साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो कहानियां जानना जरूरी है, लेकिन जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको राजनगर की कहानी सुनाऊंगा, जो दरभंगा राज की भूली बिसरी राजधानी है। साथियों, दरभंगा राज की कहानी शुरू होती है अकबर बादशाह के जमाने से। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा की जमींदारी पंडित महेश ठाकुर को दी थी और तभी से दरभंगा राज की बुनियाद पड़ी। दरभंगा उत्तरी बिहार में पड़ता है और मिथिला क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। तो इस तरह के दरभंगा के कई महाराज होते चले गए। उसके बाद एक महाराजा आए, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह के छोटे भाई थे रामेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे उनको, और लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने छोटे भाई को तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में राजनगर का इलाका दिया। रामेश्वर सिंह भी राजनगर से बहुत मोहब्बत करने लगे और हमेशा वो राजनगर को अच्छा बसाने का ख्वाब देखते थे। 1898 में 1898 में लक्ष्मेश्वर सिंह का अचानक इंतकाल हो गया, मौत हो गई। अब लक्ष्मेश्वर सिंह बे औलाद थे, उन्हें कोई बाल बच्चा था नहीं, इसलिए उनके बाद गद्दी पर उनके छोटे भाई महाराजा रामेश्वर सिंह बैठे। अब रामेश्वर सिंह ने सोचा कि क्यों ना राजनगर को ही अपनी राजधानी बनाया जाए। तो 1904 से राजनगर को बसाने का काम शुरू हुआ और पूरे धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ रामेश्वर सिंह ने अपना खजाना राजनगर के लिए खोल दिया। आप इसी से समझे कि राजनगर को बसाने के लिए इटली से आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आप जानते हैं कि आर्किटेक्ट को हिंदी में कहते हैं वास्तुविद, और आर्किटेक्ट इमारतों का निर्माण कराता है। इटली से जो आर्किटेक्ट आया उसने महाराजा रामेश्वर सिंह को सीमेंट के बारे में बताया। ये बात आज से 100 साल से ज्यादा पुरानी है। उस समय सीमेंट का प्रयोग नया नया शुरू हुआ था और महाराजा रामेश्वर सिंह ने सीमेंट के बारे में सुना ही नहीं था। तो उन्हें इटली के आर्किटेक्ट ने समझाया कि महाराज, ये सीमेंट वो चीज होती है जिसका तोड़ हाथी भी नहीं निकाल सकता, हाथी भी उसे नहीं तोड़ सकता। तो महाराजा रामेश्वर सिंह ने उसे कहा कि यदि ऐसी बात है तो सीमेंट के 2 हाथी बनाकर दिखाओ। तो आर्किटेक्ट ने सीमेंट के 2 बड़े बड़े हाथी बना दिए। उन हाथियों को अभी भी आप राजनगर में देख सकते हैं, और उनको देखकर इतनी खुशी हुई महाराजा रामेश्वर सिंह को कि उन्होंने कहा कि अब पूरे राजनगर में तुम सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इटली से आया आर्किटेक्ट भी बिल्कुल पीछे बढ़ गया राजनगर को सपनों की नगरी बनाने में। उसने मार्बल यानी संगमरमर का भी खुलकर इस्तेमाल किया और राजनगर में एक से एक महल बनाए गए, किले बनाए गए, मंदिर बनाए गए, तालाब खोदे गए। सबसे बड़ा जो महल था उसका नाम था नौलखा महल। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये 9 लाख में बना था, उस जमाने में जब 1 आना की भी कीमत होती थी। इसी तरह कई तालाब खोजे गए और महाराजा रामेश्वर सिंह ने कई मंदिर भी बनवाए, खासकर काली मंदिर, क्योंकि जो दरभंगा के महाराज होते थे वो काली के उपासक होते थे। आप काली को उनकी कुल देवी मान सकते हैं। महाराजा रामेश्वर सिंह खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक कहते थे, तंत्र मंत्र का ज्ञाता कहते थे। तो उन्होंने तंत्र मंत्र को भी ध्यान में रखकर कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। अब जब तंत्र मंत्र की बात चल गई तो मैं आपको आगाह करता हूं कि जो तंत्र मंत्र होता है ना, ये कोरा बकवास होता है। जिंदगी में कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर तंत्र मंत्र में ताकत होती ना तो चंद्रा स्वामी जैसा तांत्रिक जेल की हवा नहीं खाता। तो खैर, इस तरह से राजनगर का निर्माण हुआ और बहुत ही खूबसूरत राजधानी ये बनी। संयोग से उसी के आसपास दिल्ली में भी लुटियंस, जो अंग्रेज आर्किटेक्ट था, वो नई दिल्ली का निर्माण कर रहा था, न्यू दिल्ली की बुनियाद डाल रहा था। तो दोनों प्रोजेक्ट आसपास ही चल रहे थे।
महाराजा रामेश्वर सिंह ने राजनगर तो बसा लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक वे भी नहीं जी सके। 1929 में उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनके बेटे कामेश्वर सिंह दरभंगा के आखिरी महाराज बने। उसके बाद तो हिंदुस्तान आजाद हो गया। ये महाराज लोग आप कह सकते हैं इतिहास के कूड़ेदान में चले गए। और कामेश्वर सिंह के समय दरभंगा राज की जो राजधानी थी वो फिर राजनगर से दरभंगा आ गई। राजनगर को 1934 में एक बहुत बड़ा झटका लगा जब 34 का भूकंप आया। और 1934 में जो जलजला आया वो इतना बड़ा था कि राजनगर पूरी तरह से तबाह हो गया। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, महल जो थे वो जमींदोज हो गए, राजनगर की जमीन फट गई और जो इतना जो अच्छा एक चमन था वो चमन समझिए उजड़ गया, बिल्कुल वीरान हो गया। साथियों, राजनगर की कहानियां सुन सुनकर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे जो बाबूजी थे श्री गौरी शंकर दास, उन्होंने राजनगर से ही मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी, वहीं के हाई स्कूल से। और वो जो हाई स्कूल था वो दरभंगा महाराजा ने बनवाया था। और उस जमाने में, मैं 1930 के दशक की बात कर रहा हूं, मैट्रिक पास करना भी बहुत बड़ी बात समझा जाता था। उस समय गांव में कोई लड़का मैट्रिक पास करता तो लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसाते, इस लड़के ने मैट्रिक का किला तोड़ दिया है। मैट्रिक की परीक्षा के बारे में लोग कहते थे कि मैट्रिक का जो प्रश्न पत्र होता है, पर्चा होता है, वो पानी के जहाज पर समंदर में छापा जाता है जिससे लीक नहीं कर जाए पर्चा। तो मैट्रिक की इतनी इज्जत थी। उस जमाने में मेरे बाबूजी को फर्स्ट डिवीजन आया था और उन्हें दरभंगा राज का स्कॉलरशिप मिला, वजीफा मिला, और उसी स्कॉलरशिप से उन्होंने पटना कॉलेज में पढ़ाई की और 1942 में एमए किया। तो बाबूजी हमेशा राजनगर को याद करते थे। कैसे वे राजनगर में फुटबॉल मैच देखने जाते थे, क्योंकि राजा के भाई को फुटबॉल का बहुत शौक था। और ये भी याद करते कि कैसे 1934 का भूकंप आया था, तो लड़कों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात यह थी कि कहीं दरभंगा महाराज के हाथी ना सड़कों पर आ जाए, उनकी जंजीरें ना टूट जाएं और तब वे हाथी कितनी तबाही मचाएंगे। संयोग ऐसा हुआ कि लगभग मैं 20 साल तक दरभंगा में रहा, बचपन से बड़ा हुआ, लेकिन राजनगर जाने का मौका नहीं मिल सका। और साथियों, राजनगर की चर्चा हुई तो एक और मैं आपके साथ अपना, आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूं। मेरा सपना है कि राजनगर को बैकग्राउंड बना के मैं एक मर्डर मिस्ट्री लिखूं। मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा जासूसी उपन्यास जिसमें हत्या की गुत्थी सुलझाई जाती है। तो जासूसी उपन्यास में वैसे भी काफी पढ़ता हूँ, काफी मुझे इंटरेस्ट आता है रहस्य रोमांच में। तो मैं राजनगर को बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ, वहाँ के महलों को, वहाँ के किलों को, वहाँ के मंदिरों को, तालाब को, जिसमें कुछ षड्यंत्रकारी हों, कुछ उल्लू हों महलों में, कुछ खंडहरों के चमगादड़ हों, कुछ पूर्णिमा का चांद हो, कुछ धोखे हों, कुछ खूनी खंजर हो, कुछ हत्या हो। ये सब मिलके एक बहुत ही रहस्य रोमांच का तना बुना जा सकता है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है मेरी वो मर्डर मिस्ट्री भी 1-2 बरस में आ ही जाए। तो राजनगर की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।